ये वाला व्लॉग स्टार्ट होना चाहिए था घर से, मतलब पुणे से, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है कोल्हापुर से, क्योंकि कल 2 दिन मैंने बहुत ट्रैवल किया मुंबई। एक दिन में गया नवी मुंबई फॉर डूइंग माय प्री जॉइनिंग मेडिकल्स। दूसरे दिन में गया मुंबई महालक्ष्मी फॉर रुक रहे, तुम ब्लॉग में हो, शेंगेन वीज़ा के लिए। अभी शेंगेन वीज़ा वाले को मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई देख, मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा फैमिली है इंडिया में, मेरा बच्चा है, मेरा बीवी है, मेरे को 5 साल का वीज़ा दे एक ही साथ, कि हर कॉन्ट्रैक्ट के बाद मुझे मुंबई ना जाना पड़े। ऑल्दो इट वाज नॉट बैड। Rewari to expressway to missing link to अतल सेतु and within 2 hours महालक्ष्मी। बट हुआ क्या, 2 दिन मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ गया। जो इंसान नॉर्मली 7 बजे उठता है उसको 5 बजे उठना पड़ गया, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया। बट कल अच्छे से रेस्ट किया हमने। अभी हम कोल्हापुर में सह्याद्री के 5 स्टार के बढ़िया वाले होटल में, हम दोनों सर्दी की दुकान है। बेबू को भी बहुत सर्दी हो जाता है। कल ये नमूना एसी इसने हमें सर्दी दे दिया वापस से, बहुत सर्दी है हमको। कैसे भी इसको खांसी भी है, इसका वजन भी लॉस हो रहा है, ये पतला हो गया, लकड़ी हो गया ये बच्चा। The truth is that I'm not lucky. I only lost a little weight. सेम टू सेम, यू आर लकड़ी। No. लकड़ी बेबू खा रहा है, थोड़ा सा पोहा, इडली और एक पोटैटो। हेल्थी वाइफ खा रही है फ्रूट्स। ये सिर्फ स्टार्टर है, स्टार्टिंग में जो खाते हैं, इसके बाद लेके आऊंगी। मेरे को सर्दी है तो मैं मसाला चाय से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बहुत ट्राई कर रही है उसको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए। ट्राई कर, ये भी खा ले वो भी खा ले, पूरा बुफे मेनू खिलाने को ट्राई कर रही है। एनीवे, मेरा लिमिटेड खाना है। आई होप मेरी सर्दी ड्यूरिंग द डे ठीक हो जाए। एकदम स्पेशल कोल्हापुरी आइटम है। बूम, समोसा है वो। मुझे कुछ नहीं टेस्ट करना, मेरा पेट भर गया। सी बेबू इज हियर, आई एम मस्कुलर। आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज मेरे पास आ रहा है। सी आई एम लिटिल बिट मस्कुलर, मैंने भी मसल लॉस किया है। अभी शिप में जाके हमारा बॉडी वापस से हम स्टैंडर्ड हाई करेंगे। और बेबू बस फैशन करता है, बाल बाल बनाता है, मस्त खाता वाता नहीं है। देखो कैसे करता है, हाँ दिखाओ कैसे करता है। ये सब कहाँ से सीखते हैं सब इतने इतने बच्चे। बस नहीं चाहिए होटल वोटल मत, मेरा एडिटिंग का टाइम बढ़ा। सी दैट गाय, रेड गाय इज डूइंग जिम्नास्टिक ओवर समबडीज हेड। बेबू कैन डू दिस। देखो, रंजना सिंह के सिर पे करो। नहीं, मेरे सिर पे क्यों करेगी? तो किसके सिर पे करेगी वो देखो। मतलब जमीन पे तो किसी का सिर तो चाहिए ना उसके ऊपर जिम्नास्टिक करने के लिए, वो सिर किसका होगा। पूरी भेल का नकली ट्रॉली बनाया है, असली में नहीं दे रहा ब्रेकफास्ट में। असल कोल्हापुर। लीव एज सून एज पॉसिबल, वी लीव एज। ओ बेबू, बुफे में मार के लाया। क्या मार के लाया? मम्मी ने बोला मम्मा ने कोई बोला भी ना? 2 क्रॉस है। करेक्ट करेक्ट, चोर है मम्मा, बिहार की है ना, क्या करे, कंजूस है। बेबू ने लिखा है अपनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में होटल वालों के लिए। ऑल्दो बारिश में बहुत गंदी हो गई है, बट ठीक है, आ तो रही है ना। तो हम हैं ऑन द वे टू गोवा एंड हमारा किलोमीटर बचा हुआ है 209। ETA दिखा रहा है 4.5 घंटे मोर ड्राइव। इनका रास्ते में अमरूद देखते ही अमरूद खाने का मन कर गया, और उसने गाड़ी देख के 500 रुपये का अमरूद इसको चिपका दिया। बेबू यहाँ पे पीछे सारे काम कर रहा है, कभी बुक पढ़ रहा है, कभी लेट रहा है, कभी सन ब्लाइंड लगा दे रहा है, कभी निकाल दे रहा है, कभी गाना गा रहा है। रोड ट्रिप का असली मजा लेती हैं बेबू। वो आपको सिबलिंग नहीं दिया तो क्या फायदा हुआ आपका? तो ये फायदा हुआ। अरे वाह। एक्चुअली गूगल मैप ने एक नया रास्ता दिखाया हमें आज गोवा पहली बार। इसका नाम है NH 548H। जो हम पुणे से आते हैं तो निपानी पे राइट टर्न लेते हैं, वो नहीं लेना है। और दूसरा बेलगावी तक भी नहीं जाना है, ये उसके बीच में है। तो ये रोड अभी तक तो बहुत अच्छा है, 130 140 भी चल रही है, एक खड्डा नहीं, पूरा सीमेंट का रोड है। वन वे तो नहीं है, लेकिन ट्रैफिक कम है, रोड बढ़िया है। मतलब निपानी और बेलगावी दोनों को ये रोड बीट कर रहा है अभी तो। वी आर ऑन आवर फर्स्ट ब्रेक ऑफ द डे। रास्ते के अमरूद को तो ब्रेक नहीं मानेंगे। हाउ वाज द वॉशरूम? Good. Was it clean? Yeah, it was clean. Did you see the river behind the washroom? Yeah, Good. but I didn't use the river. Tea is very good without sugar, perfect tea. ये सर्दी ठीक कर देगा हमारा। बेबू यू नो, ये जो है ना, ये भरुका नहीं है, ये सिर्फ भरुके जैसा दिख रहा है। असली जो भरुका होता है ना, मिट्टी वाला, उसमें पीने में नेक्स्ट लेवल मज़ा आता है। और उसमें से ना आपकी 20-30% चाय भरुका भी पी जाता है। सुरमई फिश है ये। Stop vlogging my fish. वाई नॉट? नजर लग जाएगी। नजर तो लग गई इसलिए तो मर गई वो।
दोनों रंजना और बेबू बहुत चालू हैं। ये लोग अपना कैबिन वाला बैग भी मुझे पकड़ा दिए कि मैं उठाऊं। मैंने वापस इनको दिया, बोला तुम्हारा सब अपना अपना बैग उठाएगा। मैं एक तो ड्राइव करके आऊँ पूरा है। ए 2 दिन मुंबई कंटिन्यूस ड्राइव, फिर यहाँ से गोवा ड्राइव है। ये है हमारा हाथी महल का बहुत ही लग्जरियस रूम। लग्जरियस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये हमें देते हैं किचन, बेबू के लिए यहाँ पे ये बेड बन जाता है, टीवी यहाँ पे स्मार्ट टीवी है। बालकनी का व्यू कैसा है? बहुत बढ़िया है। और दरवाजे के बाहर का व्यू कैसा है? ये हमारा मेन एंट्रेंस है, ये देखो मेन एंट्रेंस और ये व्यू, ओह जंगल व्यू। किचन, टीवी, सोफ़ा, लिविंग रूम। उसके बाद सीधा जाएंगे तो लेफ्ट में क्या है? ओहो हो, हमारे घर से भी बड़ा वॉशरूम। स्ट्रेट में क्या है? ओहो हो, बेडरूम, हमारे घर जितना ही बड़ा बेडरूम। हाँ कितना है? से नहीं होता बेबू, पहले यू हैव टू स्टेप ऑन इट। हाँ नाउ अब खड़े हो। 32 kg, नॉट बैड। बेबू का वजन है, बोन मास है, मजबूत हो आप बेबू। यहाँ पे विंडो है, विंडो का व्यू है। ये हो गया सफिशिएंट वार्डरोब, सफिशिएंट स्पेस। व्हाट डू वी हैव हियर? ये बालकनी होना चाहिए। ओह ये बालकनी नहीं है, ये मैसिव बालकनी है। ये बालकनी भी हमारे बालकनी से थोड़ा सा बड़ा है। हे आते ही गुलाटी मारना चालू बेबू। दिस इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आज तबीयत हमारी एकदम ठीक हो चुकी है। प्लान है हमारा ब्रेकफास्ट करेंगे, स्विमिंग पे जाएंगे। और बेबू को ऐसे चश्मा लगा के पढ़ाई करना पड़ता है वेकेशन पर भी। पढ़ाई नहीं कर रही है, गेम खेल रही है। गेम खेल रही है? ओ नंबर 1 चालू है। Down, 5 up, down, 6 up. Start jumping on the spot. 1, 2, 3. Start jumping, jump. 8, 9, 10, 4. Reposition. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Water break. वेरी गुड, वाटर ब्रेक। Hello. तलो कहाँ तलो? पूल में तलो। अरे लेकिन तलते तो कढ़ाई पर है ना। यार इस वेकेशन में हमारा 3 दिन का ये वेकेशन था। हमने बहुत कुछ किया। हमने रूम पे टीवी देखा, हमने रूम पे एक्सरसाइज किया, हमने रूम पे बेबू को सूत्र नीति सिखाया, फिर हमने रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया, वहाँ पे हमने गेम खेला। ये खूब सोई, ये रात को पूरा सोई, ये दिन को सोई। मतलब बेसिकली इस वेकेशन में हम पड़े रहे। आज आप फोटो सेशन करता रहा। आना रेडी है ना तू? फोन से ही करोगे ना? अरेबिक लग रही है, ऐसा कैसा रेडी हुई है तू? गोवन है ये लुक। कहाँ का गोवन यार? नॉर्थ इंडियन है तू, कहाँ से गोवन लग रही है? लुक एट द बैकग्राउंड, नाइस मेमोरी कि तू एक बार फोटोशूट के लिए रेडी हुई थी। कारमा के हाथी महल, जो कि हमारा परमानेंट एड्रेस बन गया है गोवा में। गोवा वालों का शैम्पू बहुत अच्छा है, मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया, डबल। ये देखो इस उम्र में इतने ज़्यादा बाल और इतने घने बाल बिना कुछ किए, फ्री का रिसोर्ट का शैम्पू इस्तेमाल करके, बड़ी बात है यार। इनको देखो क्या क्या करना पड़ता है। कितने टाइप का मेकअप लगाया रे तूने? लगाया मेकअप, एज हो रही है ना, लगाना पड़ेगा अब। नेचुरल फेस इज द बेस्ट फेस विच आई लाइक। बूम। मुझे कोई शौक नहीं है फोटो का, मैं वीडियो वाला बंदा हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। क्या फुटेज में आ रहा है? बेबू घुसते जाता है मेरे फुटेज में। ओके हाँ देख लिया बस। व्हाट डू यू मीन नाइस सैंडल? आई ऑलवेज हैव वन सैंडल, इफ इट्स नाइस और बैड आई डोंट केयर। जरूरी है। कल क्या हुआ कि कल हम बाहर घूमने गए ना, तो वो जो रूम में रहने के लिए वो चप्पल देते हैं ना, विदाउट एनी बैक स्ट्रैप वाला स्लीपर, रूम हाउस स्लीपर, वो पहन के एक बंदा घूम रहा था। बारिश हो रही थी, ऐसा गिरा ना, मस्त पेड़, उसका सिर जमीन पे लगने का डम करके आवाज़ आया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि वो वाला चप्पल रूम में ही पहनने का। बाहर जा रहे हो तो एटलीस्ट सैंडल पहनो, अच्छे ग्रिप वाला, जैसे कि कम से कम ये बैक स्ट्रैप ये ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी है। ordered peri paneer pizza for all of us, and you both ordered some sort of tea with some sort of honey. 1 out of 10, I'll rate it 8. 2 points are gone because we didn't really do anything adventurous, right? Do any ride or to go to the beach or do anything that's like really fun. We were in, like, but the hotel was also fun, so that's why I have to give it a 8.
The need is because we are going to go to some sort of shoot, but it got cancelled. According to you, what is decision making ability? I guess decision making means like choosing between two things. And then what after that? Nothing. No, decision making ability is choosing between one thing, but once you have chosen, you respect your decision, you be happy about your decision, and you stick to your decision. It's like you want pizza or burger. Once you have decided you want pizza, then enjoy your pizza. Then don't think about burger, right? If in my industry, if I do that, port starboard, I will hit the ship, right? Once I have taken a decision that port alteration is the right decision, then I stick to that port decision. But what if your decision is wrong? No, once you have decided, once you have taken a decision, you have to stick to that decision. If I alter the ship to port, then I continue altering more to port. If required, I'll take a 360-degree turn, but I'll stick to that decision. Okay? And this holds good in every situation in your life. Hey, सारे के सारे जल्दी पैक करो. मेरा हो गया. सुबह 6 बजे हम चेकआउट करेंगे शार्प. 5:30 अलार्म, क्योंकि कल पूरे दिन में मुझे पुणे पहुंचना ही है. 6 o'clock का अलार्म लगाकर मैं उठ गया हूँ, जबकि मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है. तो आराम से 9-10 बजे तक सोता, लेकिन हमें जल्दी जाना है पुणे, क्योंकि हमें एक दिन में कंप्लीट करना है. गोवा टू पुणे का स्कूल है कल, तो आज रात तक पहुंचना ही है. आई लव माई सेलिंग लाइफ यार. आराम से कितना सोने मिलता है. टारगेट टाइम वो 6:30, नाउ इज 6:42. हम लोग चेकआउट कर रहे हैं. बेबू रेडी हो गया. बेबू नींद में है आधा, लेकिन उठा है. गुड बॉय, गुड गर्ल, सॉरी. बैग हमारे तीनों के रेडी. चलो हमारी रिटर्न जर्नी गंधीलगंज. जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाएंगे. वही डाला मैंने पहले. बेबू अपना स्लीप कंटिन्यू करेगा बैक सीट में. अरे सो गया है, तो गाड़ी चालू भी नहीं. देखो, दिस माय वाइफ इज सो ब्लेस्ड यार. शी इज एंजॉयिंग सो मच माय कंपनी ऑन द फ्रंट सीट. कुछ तो भी आज महाकाल का दिन है, तो इसने रंजना ने एक मंदिर देख लिया रास्ते में, तो ये रुक गई और बेबू को भी लेकर गई है समवेयर देयर. प्लांट्स के पीछे एक बढ़िया सी नदी है. गाड़ी क्या सुपर्बली गंदी हो चुकी है. बहुत गंदी हो गई गाड़ी, बहुत गंदी हो गई गाड़ी. अब आपकी मम्मा खुश हो जाएगी, उसको मंदिर मिल गया. हाँ, अपना वीडियो बना ले, एरिया का बना ले. नहीं, एरिया को बनाना है मुझे. बैक कैमरा ऑन. बस जब रिटर्न आते हैं, अम्बोली घाट पार करते ही गधीनगंज है ना, ये क्या नाम है इसका, देखो पढ़ने को आ रहा है ना, गधीनगंज. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है. उसके रास्ते में अबाउट 45 किलोमीटर पहले ये आता है रेस्टोरेंट प्योर वेज, स्वामी कृपा. नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा. यहाँ पे बहुत ही क्लीन वॉशरूम था, बहुत ही बढ़िया वॉशरूम. बहुत ज़्यादा तकलीफ तो हुई नहीं. रोड पूरे अच्छे, पूरा गोवा से लेके. सबसे ख़राब रोड मिला मेरे सोसाइटी के बाहर, मारुंजी. सबसे घटिया रोड. पुणे में एंट्री करने के बाद खड्डे वाला रोड. अदरवाइज मेरे को लगता है पूरा इंडिया ठीक ही है. मतलब इंडिया तो चलो छोड़ो, गोवा जाके आए, गोवा ठीक ही है. तो ट्रिप अच्छा हुआ. रिटर्न जर्नी बहुत ही फास्ट हो गई. शाम के बज रहे 5 और घर जस्ट पहुंचे. घर पहुंचने पे इतनी खुशी होती है ना, जितनी की वेकेशन जाने पे भी नहीं होती. दैट स्टे फिट. जय हिंद. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बूम.